दोस्तों, जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, अपने देश में ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है, अपने लोगों को वो ये बता नहीं पा रहा है कि उसने ईरान पर हमला क्यों किया, क्या कारण था, क्या रीज़न था। अमेरिका अब कह रहा है, अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहे हैं कि ईरान है जो न्यूक्लियर परमाणु हथियार है, जो लगातार यूरेनियम का सर्जन है वो कर रहे थे, जो दुनिया के लिए खतरा था। तो जून में जब पिछली बार 12 दिन का इजराइल और ईरान के बाद संघर्ष चला था, अंतिम समय में जब अमेरिका आए और अमेरिका ने बॉम्बर 2 विमान से ईरान पर हमला किया था, तब उसने दावा किया था कि उसने ईरान के जो यूरेनियम और जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ध्वस्त कर दिया है। तब आप ये कह रहे थे, तब आपने ध्वस्त कर दिया, तो यदि और तब ध्वस्त नहीं किया था तो फिर युद्ध बंद क्यों किया, क्या रीज़न था बंद करने का कारण। और ध्वस्त यदि आपने ध्वस्त कर दिया और उस जून के बाद अब तक क्या इन 8 महीनों में ईरान ने इतना यूरेनियम सर्जन कर लिया या इतना न्यूक्लियर परमाणु आगे बढ़ा दिया कि आपके लिए खतरा हो गया? क्या इतनी अवधि में इतना आगे बढ़ गया क्या ईरान? ऐसा तो नहीं हुआ होगा बिल्कुल। और हुआ है तो जब आपने पिछली बार आक्रमण किया तब आप नाकाम क्यों रहे गिराने में? ये अमेरिका के लोगों को बता पाने में डोनाल्ड ट्रंप नाकाबिल साबित हो रहे हैं। क्या अमेरिका पिछली बार भी जब इराक पर हमला किया था तब यही बात फैलाई गई थी कि इराक में जो है केमिकल्स हथियार है, परमाणु रासायनिक हथियार है, वो बात हुई थी। तो इराक पर एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी और शुरुआत में, और फिर जो अमेरिकी फ़ौज थी वो इराक में ज़मीन पर उतरी थी। क्या वही हालत अब इस समय दोबारा बनने जा रही है ईरान में कि पहली बार शुरुआत में एयर स्ट्राइक की और अब एयर स्ट्राइक से ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहा है? क्या एक बार फिर ईरान में भी ज़मीन पर अमेरिका सेना उतारने की तैयारी में है? क्योंकि एयर स्ट्राइक हमलों से लगातार ये विफल होता जा रहा है। अमेरिका जो साबित करना चाहता था, जो हासिल करना चाहता था ईरान से, वो हो नहीं पा रहा है। न तो वहाँ पर कभी तो कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार थी जो दमनकारी सरकार थी, लोगों को लगातार कुचल रही थी और स्वतंत्रता नहीं दे रही थी। महिलाओं और बच्चों पर लगातार जो आज़ादी के आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चला रही थी और दमनकारी थी, इसलिए हमला किया। कभी कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर जो हथियार वेपन्स थे वो ईरान हासिल कर रहा था, इसलिए हमने हमला किया, क्योंकि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी दुनिया के लिए और पूरे मध्य एशिया क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हमला किया है। बिल्कुल रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी लोगों को नहीं बता रहा है। अमेरिका में लगातार ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है इस ईरान और इजराइल और मामले को लेकर, जो उन्होंने हमला किया इसको लेकर। आगे अब तक लगातार यूएसए मिलिट्री की, एयरफोर्स की स्ट्राइक जारी है ईरान पर और जवाबी कार्रवाई भी ईरान की जारी है। लगातार अमेरिका के हमलों को जवाब दे रहा है वह ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल के माध्यम से। अब उसने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रयोग शुरू कर दिया है। कहीं कहीं खबर ये आ रही है कि उसने हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, ईरान की सबसे प्रमुख मिसाइल है, उसका प्रयोग भी शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों के जो लगातार प्रमुख स्थल है, प्रमुख जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, जो अमेरिकी फोर्ट, सैन्य अड्डे हैं, उन पर भी ईरान का लगातार हमला जारी है। और यहाँ तक जो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे खाड़ी देशों के, उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। और लगातार खाड़ी देशों का दबाव बढ़ता जा रहा अमेरिका पर कि इस युद्ध को रोके, क्योंकि खाड़ी देशों ने तेल का उत्सर्जन रोक दिया है और तेल और खनिज जो उत्सर्जन है वो रोकने से अब दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। खाड़ी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो संघर्ष है, ये तनाव है, रुके, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खाड़ी देशों को हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो रहा है। और रूस और चीन ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्दी से समाप्त किया जाए, क्योंकि चीन भी जो इतना लंबा ऊर्जा और तेल को स्टॉक है जो चीन के पास भी नहीं है, भारत के पास भी नहीं है। भारत सरकार ने भी कहा है कि उसके पास 25 दिनों का स्टॉक है। आगे वह कोशिश कर रही है कि आज भारतीय जो एजेंसियां हैं, जो तेल वाल, उन्होंने बैठक की है कि वो रूस से जो अभी न्यू तेल खरीदने पर विचार कर रही है कि क्यों नहीं रूस से वापस तेल खरीदा जाए। इसलिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका पर कि वे इस मध्य पूर्व में इस तनाव को कम करे और खाड़ी देशों की प्रमुख रीढ़ की हड्डी तेल और उत्सर्जन, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े टूरिस्ट स्थल, उनकी जो व्यावसायिक स्थिति है, वो अर्थव्यवस्था है, वो लगातार कमज़ोर हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल
टूरिस्ट भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी कामगार लोग जो मजदूर हैं दुनिया के वो वहाँ काम करने आते हैं वो भी फंसे हुए हैं या और कई यात्री वहाँ की होटलों में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आगे अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं, क्या ये तनाव कम कर सकते हैं। और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भी बयान दिया कि उसने अपने सारे जो तरीके होते हैं तनाव कम करने के उस पर विचार कर रहा है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और रूस भी पूरी कोशिश कर रहा है और चीन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तनाव को जल्दी से जल्दी रोका जाए, क्योंकि दुनिया के लिए ये तनाव बिल्कुल खतरनाक साबित हो रहा है। और यदि ये लंबा चलता है, 4 सप्ताह भी चलता, 28 दिन, 1 महीने भी चलता है, तो महंगाई चरम पर होगी और दुनिया में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। इसलिए इस तनाव को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि एक छोटा सा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें।